डॉक्टर मिश्रा, मुझे याद पड़ता है आपसे हमने बहुत बात की है जिस वक्त कोरोना के वक्त, कोरोना की पहली वेव थी, दूसरी वेव थी और तीसरी की भी बात की जा रही थी। उस वक्त भी ये कहा जाता था कि ये क्या कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या कोरोना जिनको हुआ था या छू करके निकल गया उसके बाद हार्ट जो है वो कमज़ोर हो गया और अचानक उन्हीं लोगों को आ रहा है जिनको कोरोना हुआ था और वो कमज़ोर हो गए थे। क्या ये मिथ है या इसमें कितनी सच्चाई है, डॉक्टर मिश्रा? नहीं, ये कोई मिथ नहीं है। देखिए, अभी मैं एक आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक केस सिनेरियो जो अभी 2 हफ्ते पहले मेरे संज्ञान में आया। एक हमारे मित्र हैं, उनका भतीजा यूएसए से ट्रैवल करके आए। वो 34 साल का यंग लड़का, उसकी 6 मार्च को शादी फिक्स थी और उसको सांस नहीं आ रहा था, चलने में उसको दिक्कत हो रही थी। और वो, मैंने घर पे बुला लिया, संडे था कि घर पे आ जाओ देख लेते हैं। तो ही वॉज ब्रेथलेस, कह रहा है मैं चल नहीं सकता। और उसको मैंने हॉस्पिटल भेजा इमीडिएटली। उसको 1 महीने से ऑफ एंड ऑन बुखार चल रहा था। ओके। फिर जब सारी जांच हुई, फेफड़ों, चेस्ट में पानी था, एब्डोमेन में पानी था, लिवर एनलार्ज था उनका। और फिर जब इको हुआ, उसमें हार्ट का फंक्शन 20% था। 34 साल का यंग हेल्दी बच्चा जो बास्केटबॉल खेल रहा था 1 महीने पहले। तो ये बिल्कुल कोई भी वायरल संक्रमण जो है वो कार्डियोमायोपैथी कर देता है, मायोकार्डाइटिस कर देता है। और ये कोई ऐसी अननोन चीज नहीं है, ये बिल्कुल नोन है। पहले भी होता रहा है दूसरे वायरस के चलते, और अभी कोविड आया तो कोविड में भी हुआ ये, और नॉन कोविड वायरस में भी होता है ये कार्डियो ये। और फिर जो एक्सरसाइज से रिलेटेड होता है उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। जो लोग अति करते हैं एक्सरसाइज की, देखिए, हर चीज का जीवन में संतुलन बना के रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और अपना जो हम स्वस्थ दिनचर्या या स्वस्थ जीवन शैली जिसे कहते हैं, लाइफ स्टाइल जिसे कहते हैं, जिसमें डॉक्टर अनिल गोयल साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि भाई स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का। लंबे समय से जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आजकल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, लोग फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे बिल्कुल भी। और बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भी नहीं ध्यान देते। ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स बहुत एक्सरसाइज करते हैं और ये करते हैं। तो ये जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, ये डॉक्टर्स में भी है ये। तो हम्म। इसके तो हमारे, हम लोग जो कहते हैं ना, अच्छा आचार विचार व्यवहार और आहार, ये कुल मिला के एक अच्छा जीवन शैली आपको प्रदान करते हैं। और अगर इसकी समझ जितनी शीघ्र आ जाए हम लोगों को, उतना ही ठीक है। अभी आप कहीं भी जाते हैं, 1 मंजिल चढ़ने में लोगों को दिक्कत है, लिफ्ट ले लेते हैं, 2 मंजिल के लिए लिफ्ट ले लेते हैं। ये क्या हो रहा है? आप बिल्कुल ना सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, ना आप चलना चाहते हैं। घर से निकले गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से निकले फिर कहीं बैठ के खाना पीना शुरू कर दिया। और फिर जो इतना गरिष्ठ खाना है हमारा, तला हुआ है, मीठा है, सब मिला के, कुल मिला के जो सारा समावेश बनता है, वो तो इसी तरह की चीजों के लिए बनता है कि फिर सडनली हार्ट अटैक होएगा, फिर सडनली आप कोलैप्स करेंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे यंग लोगों को हो रहा है ये, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया है तो तुरंत वो संज्ञान में आ जाता है, वीडियो बना लिया किसी ने। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज्यादा है। बट हाँ, एक भारत में ये बिल्कुल पता है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जैसे हर चीज है, कैंसर एक यंगर एज पे होता है पश्चिम देशों के मुकाबले, इसी तरह से हार्ट डिजीजेस भी हमारे यहाँ यंगर एज में होती है। क्योंकि यंग एज जो जो हमारी जनसंख्या है उस आयु वर्ग में, वो अधिक है, इसलिए उसमें ही परसेंटेज अधिक होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन हाँ उसमें अधिक है। क्योंकि हम लोगों का जेनेटिकली भी, डाइटरी उससे भी, फिर लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी, तो ये सब चीजों पे फिर डायबिटीज भी जी। बढ़ रही है। तो बहुत सारे इसमें मल्टी फैक्टोरियल है, और वायरस भी एक उसमें कारण हो जाता जी। है, प्रदूषण भी एक कारण हो जाता है। जाहिर सी बात। क्योंकि प्रदूषण से भी आपके हार्ट की वेसल्स अफेक्ट होती हैं, पूरे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना पता नहीं लगता लोगों को कि ज्यादा हुआ, जब तक वो एक ऐसी अवस्था पे पहुंचेगा जब आपको बिल्कुल, अब ये जो बच्चा आया था इसका ब्लड प्रेशर, 34 साल के लड़के का मैं आपको अगर ब्लड प्रेशर बताऊं, 190 ऊपर वाला था और नीचे वाला 146 था उसका।
आप अंदाज लगा सकते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको इंट्रावीनस ब्लड प्रेशर लो करने की दवाइयां देके उसको नीचे लाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इन्फेक्शंस हैं, पोल्यूशन है, और फिर जो हमारी आज की दिनचर्या जाहिर सी है। बात है, कम से कम जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उस पर तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं वो अंदर से आपको कैसे खोखला कर रही हैं या फिर चीज़ें किस तरीके से बना रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं, लेकिन जिस पे कंट्रोल है कम से कम उन चीज़ों को तो कंट्रोल किया ही जा सकता है।